मिथुन राशि वालों चौंकाने वाले होंगे अगले 16 महीने, सितंबर 2025 से 2026 के नवंबर तक। इस समय में बहुत बड़े बड़े बदलाव होंगे। आपके इंतजार के घड़ी का समाप्त होने का समय आ गया है। आपने जो भी खोया था पिछले 15 सालों में, उससे कई गुना ज्यादा आप पाने वाले हो, क्योंकि राहु देवता वृद्धावस्था से अब जवानी की ओर मुड़ रहे हैं। 24 से 30 डिग्री के बीच में जो थे, अब 12 से 24 डिग्री के बीच में मुड़ रहे हैं। आपकी कुंडली के नवम भाव में, जहां से उनकी पंचम दृष्टि प्रथम भाव पर, सप्तम दृष्टि तृतीय भाव पर और नवम दृष्टि पंचम भाव पर है। क्या होंगे इसके परिणाम, आइए इसको समझते हैं। देवी और सज्जनों, सबसे पहला परिणाम कि भाग्य का उदय होगा। क्या होगा? लंबे समय से अटके हुए मामले जैसे नौकरी, कोर्ट, पासपोर्ट, वीजा, प्रमोशन, पेंडिंग डील, ये सब जो भी लंबे समय से अटके हुए थे, वो सब अचानक से गति पकड़। छोटे छोटे मौके जो पहले नजरअंदाज होते थे, वे बड़े बड़े अवसर में बदलते हुए आपको दिखेंगे। कब दिखेगा? तो जब गोचर का मध्य भाग और नवम भाव पर राहु के घर में स्थित होते हुए दिखाई देंगे, यानी कि इसी 16 महीने के बीच में। कैसे काम करें? तो अवसरों को खुले दिमाग से लें। अचानक आए ऑफर को तुरंत खारिज ना करें अथवा तुरंत एक्सेप्ट भी ना करें। पहले पहचाने, परखें और सलाह लेकर निर्णय लें। सावधानी क्या बरतना है? तो भाग्य पर भरोसा करके आलस से ना करें। कठोर प्रयत्न और समयबद्धता जो है आपके लिए बिल्कुल जरूरी है। दूसरा, विदेश यात्रा का योग या विदेश से लाभ के योग बन रहे हैं। क्या होगा? विदेशी पार्टनरशिप, विदेशी नौकरी, शिक्षा या विदेश से आय के रास्ते आपके लिए खुल सकते हैं। किसी अंतर्राष्ट्रीय मीटिंग या कॉन्ट्रैक्ट्स का अवसर भी आपको आ सकता है। कब दिखेगा? देवी और सज्जनों, ये इसी 16 महीने में दिखेगा। कैसे काम करें? पासपोर्ट, वीजा, दस्तावेज अथवा जो भी पेपर से संबंधित चीजें हैं उसे तैयार रखें। विदेशी भाषा, संस्कृति की तैयारी करें। अपना नेटवर्क बढ़ाएं। सावधानी बरतने की बात करूं तो विदेश भागकर बिना सोच समझ कर ना जाएं। कानूनी या वित्तीय शर्तें ठीक से पढ़ें, फिर आगे निर्णय। तीसरा, नई शिक्षा और ज्ञान की बात। क्या होगा? उच्च शिक्षा, सर्टिफिकेट कोर्स, शोध या आध्यात्मिक अध्ययन की तरफ भी आपका झुकाव बढ़ेगा। तकनीकी विशेषज्ञता का समावेश इस समय में आपके अंदर दिखेगा। देवी और सज्जनों, क्यों होगा ऐसा? क्योंकि राहु की पंचम दृष्टि सक्रिय हो रही है। कैसे काम करें? तो ऑनलाइन कर लें, ऑफलाइन कोर्स ज्वाइन कर लें, शोध प्रोजेक्ट देखें, गुरु मेंटर को चुने। सावधानी क्या बरतनी है? तो जो जमीनी जानकारी है उसे जरूर देखें और गहराई से चुनने का प्रयास करें। चौथा, गुरु या मेंटर का सहयोग मिलेगा। इससे क्या होगा? किसी वरिष्ठ शिक्षक या प्रभावशाली व्यक्ति से समर्थन मिलेगा। समझदारी, संपर्क अथवा कुछ सपोर्ट आपको मिलेगा। यह कैरियर, धर्म, आध्यात्मिक मार्ग सभी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। देवी और सज्जनों, सावधानी क्या बरतनी है? तो गुरु पात्रता का लाभ उठाते समय अपनी नैतिकता को न खोएं। अपनी नैतिकता का विशेष ध्यान रखें। पांचवा, धार्मिक और आध्यात्मिक रुचि जो है और यात्रा जो है देखने को मिलेगी। तीर्थ यात्रा, साधना, किसी गुरु परंपरा से जुड़ना, ज्ञान के अनूठे अनुभव,
ये सब देखने को मिलेगा। कब दिखेगा? तो राहु का नवम भाव पर प्रभाव होने के कारण देव कार्यों में आपको सक्रिय होने का समय मिलेगा। नियमित साधना करें, ध्यान करें, संत गुरु महात्मा इनकी जो है सो सलाह जरूरी है। सावधानी क्या बरतनी है? तो अंध आस्था या छलावे से दूर रहें। वास्तविक अनुशासन बहुत जरूरी है। छठा, व्यक्तित्व में निखार देखने को मिलेगा। क्या होगा? बोलने, लेखन, स्टेज प्रेजेंटेशन, सोशल मीडिया इमेज और आत्मविश्वास में भी खूब वृद्धि के योग है। लोग आपकी तरफ जो है सो आकर्षित होंगे। क्यों? क्योंकि पंचम दृष्टि के कारण स्वभाव में करिश्मा देखने को मिलेगा। कैसे काम करें? तो पब्लिक स्पीकिंग, ब्रांडिंग और प्रोफेशनल इमेज पर में काम करें। सावधानी क्या बरतनी है? तो अहंकार को बढ़ने ना दे, संयम बना के रखें। सातवां, लीडरशिप के मौके मिलेंगे। क्या होगा? टीम लीड या समाज, क्लब, समिति में नेतृत्व के अवसर मिलेंगे। लोग आपकी ओर अपने आप आते चले जाएंगे। सामाजिक और पेशेवर घरों को जो है राहु प्रभावित करेगा। कैसे काम करें? तो नीति निर्धारण करें, लोगों का सहयोग लें और निर्णय क्षमता दिखाएं। सावधानी ये बरतें कि तानाशाही रवैया ना रखें, नहीं तो काम सब गड़बड़ हो सकता है। आठवां, नौकरी में प्रमोशन और कैरियर में बदलाव के योग है। क्या होगा? प्रमोशन, पदोन्नति, विभागीय शिफ्ट या बेहतर पैकेज देखने को मिलेगा। कभी कभी नौकरी बदलने से भी बड़े लाभ मिलते हैं। कब दिखेगा? तो राहु के दृष्टि के कारण अभी दिखेगा, इसी 16 महीने में। कैसे काम करें? तो प्रदर्शन शुरू करें, प्रमुख परियोजनाएं लें और नेटवर्क को बढ़ाएं। सावधानी क्या है? तो नया ऑफर लेने से पहले जांच लें, अनिश्चित परिवर्तन से बचें। नए बिजनेस अथवा ऑनलाइन काम से भी लाभ मिलेगा। क्या होगा? डिजिटल नेटवर्किंग, बिजनेस स्टार्टअप, इन्फ्लुएंसर रोल, ग्लोबल सर्विस, ये सब दिखेगा। इससे भी आपको विशेष लाभ मिलेंगे। सज्जनों, 10वां, धन वृद्धि होगी और संपत्ति का लाभ मिलेगा। अचानक से धन लाभ, बोनस, इन्वेस्टमेंट रिटर्न, संपत्ति की खरीद बिक्री से आपको लाभ मिलने लगेगा। और क्या होगा? तो भाई बहनों से भी लाभ मिलेगा। छोटे भाई बहनों का करियर में आगे बढ़ना, उनके माध्यम से परिवार को सहयोग मिलना, ये सब मिलेगा। कैसे काम करें? तो उनका मार्गदर्शन करें, उनको जो सपोर्ट चाहिए वो सपोर्ट दें। सावधानी में प्रतिस्पर्धा या ईर्ष्या ना रखें, रिश्ते सहज कर रखें। प्रेम जीवन में सकारात्मक बदलाव भी देखने को मिलेगा। पुराने रिश्तों को मजबूती मिलेगी। कुछ के लिए विवाह या सगाई के मौके बनेंगे। राहु की प्रबल क्रिएटिव ऊर्जा रोमांटिक जोखिमों को प्रेरित कर सकती है, ऐसा देखने को मिलेगा। देवी और सज्जनों, राहु की पंचम दृष्टि और पंचम भाव के साथ सक्रियता भी बढ़ेगी। काम कैसे करें? ईमानदारी और खुली बातचीत रखें। कुछ भी गड़बड़ करने का प्रयास ना करें, छल से बचें। संतान पक्ष से भी सुख मिलेगा। संतान की पढ़ाई, करियर, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी खुशखबरी देखने को मिलेगी। गर्भ धारण की संभावना भी संयोग से बढ़ सकती है। नई सोच और क्रिएटिविटी भी देखने को मिलेगी। क्या होगा? तो नई कला, लेखन, टेक्निकल इनोवेशन या कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट आपको सफलतापूर्वक प्राप्त हो सकता है। अनोखी सोच से भी आपको लाभ प्राप्त होगा। सावधानी क्या रखें? तो क्रिएटिव काम में नियमितता बनाए रखें, केवल आइडियाज पर निर्भर ना रहे, उन्हें इंप्लीमेंट करें। 15वां, आध्यात्मिक शक्ति का अनुभव होगा। क्या होगा? ध्यान, मंत्र, अनुष्ठान में गहरा अनुभव। कुछ लोगों को गूढ़ आध्यात्मिक अनुभव तक ये राहु पहुंचा सकता है।
सावधानी यही बरतनी है कि आध्यात्मिक अहंकार और दिखावा से बचे, संतुलन बना करके रखें। नकारात्मक पक्ष है कि पिता गुरु से मतभेद ना करें। आपके लिए बता दो कि अहंकार और गलत दिशा से बचने का प्रयास करें। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, नहीं तो सर दर्द हो सकता है। प्रेम संबंधों में तनाव न आए और अत्यधिक जोखिम रिस्क ना लें। उपाय आपके लिए है कि ओम रांग राहवे नमः मंत्र का जाप शनिवार के दिन करें। सब बढ़िया रहेगा, सब अच्छा रहेगा। देवी और सज्जनों, यही थी मिथुन राशि वालों के लिए। मिथुन राशि वालों, अगर जीवन में ज्यादा परेशानी है तो आपका जीवन रत्न पन्ना और भाग्य रत्न नीलम जरूर धारण करें। अगर आपको जीवन रत्न और भाग्य रत्न चाहिए तो सामने दिए गए नंबर पर मैसेज कर लें। जो सिद्ध किया हुआ आपको प्राप्त होगा। जीवन के ज्यादातर समस्याओं का वो हल होगा आपके लिए। राधे राधे। हमने अभी तक आपको जो भी जानकारी दी ये 100% सत्य नहीं है। फिर से सुने, 100% सत्य नहीं है। आपने बिल्कुल सही सुना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अभी तक जो हमने आपको बताया ये एक सामान्य राशि फल है, विशेष नहीं है। विशेष जानकारी, 100% एक्यूरेट जानकारी तो आपको तभी मिल सकती है जब पर्सनली आपके जन्म कुंडली की जांच की जाए, पर्सनली आपके हाथ की रेखा को देखा जाए, तभी तो सिर्फ आपके बारे में सही जानकारी आपको प्राप्त होगी। और जब वो जानकारी प्राप्त होगी तो वो 100% एक्यूरेट होगी। आपको जानना चाहिए, अगर आपको परिश्रम ज्यादा करना पड़ रहा है लेकिन परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं, आपको भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा है, जिस पोजीशन पर आपको होना चाहिए उस पोजीशन पर आपसे पहले कोई और पहुंच जा रहा है, इसका अर्थ है कि भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है। भाग्य के देवता की स्थिति कुंडली में गलत है, उसको ठीक करने की जरूरत है। दूसरा, अगर आप बहुत परिश्रम कर रहे हो, आमदनी के कई सोर्स को तलाशने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आमदनी बहुत ज्यादा कर नहीं पा रहे हो जितनी इच्छा है, जितनी कोशिश है, तो चेक करने की जरूरत है कि आमदनी के जो देवता हैं उनकी क्या स्थिति है कुंडली में। आखिर आमदनी क्यों नहीं बढ़ पा रही? अगर आप पैसा तो कमा रहे हो लेकिन बचत नहीं कर पा रहे हो, लाख प्रयास करते हो लेकिन फिर भी कितना भी पैसा कमा लूं, कितनी भी कोशिश कर लूं, बचत नहीं हो पा रहा है, तो आपको चेक करने की जरूरत है कि जन्म कुंडली में जो धन धान्य संपत्ति के बचत की देवता हैं, जो बैंक बैलेंस के देवता हैं, उनकी क्या स्थिति है, क्यों ऐसा हो पा रहा है। लेकिन इन सब को चेक करने के लिए पर्सनल आपकी जन्म कुंडली की जांच करनी पड़ेगी, तभी जाकर के वो पता लग पाएगा। देवी और सज्जनों, चाहे कोई बीमारी है जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है, आप ठीक नहीं हो पा रहे हो, चाहे आपका विवाह नहीं हो रहा, वैवाहिक जीवन में अथवा परेशानी आ रही है, मामला तलाक तक पहुंच गया है या विवाह हो ही नहीं पा रहा है, जिस काम को करने की कोशिश कर रहे हो हर काम में रुकावट आ रहा है, जमीन मकान गाड़ी चाह रहे हो लेकिन हो नहीं पा रहा है, तो इन सभी शंकाओं का समाधान जन्म कुंडली देखने के बाद ही मैं आपको दे सकता हूं। उसके लिए सामने दिए गए नंबर पर मैं अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान दोनों हाथ के हथेली का फोटो अवश्य भेजे। जो शुल्क है जमा करें, इंतजार करें, आपको जानकारी अवश्य मिलेगी। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे, राम राम,